मार्गशीर्ष अगन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी तिथि है। मोक्षदा का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त कराने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत न कर पाए तो कथा के श्रवण मात्र से ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नाम तथा उनका महत्व वर्णन कर रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः कृपा करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष अगन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अति विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जब से मैंने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में कोई सुख नहीं मिल रहा है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य एवं वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बेचैनी हो रही है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचार करने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को पत्नी का सुख दिया परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष अगन मास की
शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण करें, जिसके प्रभाव से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा वैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई।